जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि. जो मैंने यहाँ पाया वो किसी से कम नहीं है. Being lonely is the health equivalent of smoking 15 cigarettes a day. ChatGPT has been programmed कि आपको खुश करने के लिए, जिसमें ना जान है, ना जीवन है, ना जीव है. वो कैसे समझाएंगे कि जीवन कैसे जीना? मैं गोमती के किनारे हूँ और मुझे गोमती के किनारे गंगा का आभास इसलिए हो रहा है कि जो रोज़ गंगा आरती में शामिल होती हैं, जो एक बैकपैकर बनकर हिंदुस्तान आई थी एक टूरिस्ट के रूप में, और फिर वो यहीं की होकर रह गई. अब वो उतनी भारतीय नज़र आती जितना शायद कुछ और भारतीय नहीं नज़र आते होंगे. लोगों की ख्वाहिश होती है यहाँ से विदेश जाएंगे, स्टैनफोर्ड में पढ़ेंगे, यूरोप की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कहीं हार्वर्ड में पढ़ेंगे और वहीं रह जाएंगे और डॉलर और यूरो में पैसा कमाएंगे. उस कमाई को छोड़कर, उस भौतिक सुख साधन को छोड़कर भारत में आने वाली साध्वी भगवती जी मेरे साथ हैं और मैं उनका अमर उजाला के इस विशेष बातचीत में स्वागत करता हूँ. साध्वी जी, मैंने पूछा था आपसे, वो बात अधूरी रह गई. वन रीज़न एंड व्हाट वाज द मोमेंट व्हिच मेड यू स्टे हियर इन इंडिया? देखिए, मुझे मालूम नहीं था that this was something to look for. मेरे पास सब कुछ था. पैसा भी, prosperity भी, privilege भी. I was raised in Hollywood, literally, and in that world, उसी दुनिया में. बाहर की दृष्टि से you would have said कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन भीतर की शांति, आनंद, जीवन का सार वो नहीं था. सूखे हुए है अंदर. And that inner emptiness was in everybody. जितना भी पैसा हो, मैंने देखा वहाँ कि if you say to somebody, आप कैसे हैं, how are you? So they're just going to give you a list of all the things that are wrong. ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया. Cribbing all the time. जितना भी उनके पास हो, नींद भी नहीं आती. गोली खाने के बिना नींद आती नहीं. लेकिन यहाँ आकर बस एक बैकपैक के साथ घूमने के लिए. I was in the middle of getting a PhD in pediatric neuropsychology. I was a scientist. I was not even on a spiritual path. अगर मुझे पहले से मालूम होती कि this life exists, तो मैं सुबह से रात तक 24 घंटे ढूंढ लेती. But I didn't know. यहाँ आए, माँ गंगा के पावन तट पे आए. इसी सनातन संस्कृति में भी डुबकी लगाने का अवसर मिला. And I realized, oh, यही जीवन है. सचमुच यही जीवन है. This is where the joy, the peace, the answers, सब कुछ. और अगर आप देखेंगे आजकल सारे रिसर्च जो समस्या हो रहा है हमको, चाहे डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, लोनलीनेस हो, फिजिकल एलिमेंट्स हो, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो, सारे जो इलाज that now is being discovered and given in the West, वो तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों, योगियों ने कहा. If you go today to a psychiatrist or to a hospital suffering from stress, वो आपको क्या बताएंगे? Do deep breathing. हम कहते हैं प्राणायाम करो. They will say कुछ affirmations, positive affirmations, अपने मन में repeat करते रहो. हमारे ऋषियों ने कहा मंत्र जाप करो. वहाँ कहते हैं whenever you feel angry, frustrated, depressed, angry, take a cold shower. शांत हो जाओगे. हम कहते हैं रोज गंगा में डुबकी लगाओ. These, you think about Better than a cold shower. much better than a cold shower, then you actually get the blessings. But on a really just scientific level, क्योंकि ये अध्यात्मिक है, but it's also science. People think, oh, spirituality over here, science over here. लेकिन सच बात यह है कि आजकल जो science discover कर रहे हैं is actually what our Adhyatma, our Vedic Adhyatma, our Sanatan Dharma has been telling us for thousands and thousands of years. Chahe pranayam ho, yog ho, dhyan ho. ठीक है, call it mindfulness. Now in hospitals across the West, whether it's stress, whether it's cancer, whether it's heart disease, whatever people are suffering from, सबको mindfulness सिखाते हैं.
So these tools that our rishis gave us, this is science. This is not science से अलग. और जो भी आजकल क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में डिस्कवर कर रहे हैं, वो तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है. पहले in the West, they said सब अलग अलग है. Now, quantum mechanics is saying, oh, quantum entanglement, string theory, what I do over here, उसका असर वहाँ पड़ रहा है, पूरा दुनिया में पड़ रहा है. पर हमारे शास्त्र में from timeless times लिखा हुआ है, we are connected, हम अलग अलग नहीं है, एक दूसरों से अलग नहीं है, भगवान से अलग नहीं है, ना creator से अलग है, ना creation से अलग है. हमारे शास्त्र में कहते हैं जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि. आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, स्टैनफोर्ड में भी, where all of the quantum physics is being studied, now they tell us, oh, observer theory, whether something is a particle or a wave, is it matter or is it energy? क्योंकि पहले न्यूटोनियन फिजिक्स में, when I was studying, we learned there's only two things in the world: matter, जिसको particles बोलते हैं, या energy, जिसको waves बोलते हैं. Now they're saying, oh, actually it depends. कौन देख रहे हैं? कोई देख रहे हैं तो कभी कभी matter becomes wave, wave becomes matter. कोई और देख रहे हैं, it changes. To them this is major. Observer effect, wow, कोई सोच नहीं सकते थे. मैं कहती हूँ हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि. So I feel so blessed कि मेरे को ये सारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिमालयन संस्कृति में सचमुच जीने का अवसर मिला. It was given to me as grace. I came to Rishikesh, first stop on the trip to India. उसी समय there was no Google. हमारे पास एक 500 पेज का Lonely Planet guidebook. उसको खोला, दिल्ली में बैठे बैठे लगा ऋषिकेश चलो. ऋषिकेश में गंगा के किनारे, गंगा के पावन तट में गए, माँ गंगा का दर्शन किया. And my life transformed. I knew in that moment, I have come home. I have come home to myself. I've come home to my true home. और मैंने देखा, सबको देखते हुए, what I was saying at the beginning, कि लोग इतनी खुश हैं. People who we would have said are poor, living below the Western standards of poverty, लेकिन खुश है. और उनसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं. जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में everybody has a list of what's wrong. But यहाँ आके कोई sweeper गंगा के किनारे से आप पूछेंगे कि भाई साहब कैसे हैं. ओह, बस सब गंगा की कृपा है. You ask the ladies carrying firewood on their heads in the Himalayas, माँ कैसे हैं. बस गंगा की कृपा, भगवान की कृपा. वो भीतर के fullness, that अनुभव. And if you say you're poor, नहीं, हम गरीब नहीं है. वो शायद गरीब है, हम बिल्कुल गरीब नहीं है, क्योंकि गरीबी का अनुभव नहीं है. They feel full, they feel whole. And जो दुनिया जिससे मैं आई, जितनी भी लोग के पास था, they always felt lack, felt like I need something more. तो वो 30 साल पहले की बात थी. अब मैं खुशी से, गौरव से हमेशा शेयर करती हूँ कि अब ऐसे नहीं कि मैं भारत में रहती हूँ, बल्कि अब लगता है कि भारत मुझ में रहता है. और कभी किसी भी पॉइंट पे आपको रिग्रेट हुआ कि you should have gone back or something? देखिए, आपने कहा शुरू में, और लोग हमेशा कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैं इतना सच्चाई से, प्रॉमिस से कह सकती हूँ आपको कि जो मैंने छोड़ा उसमें कोई दम नहीं है. दम है ही नहीं. सब कुछ को इकट्ठे करते फिर एडिक्शन बढ़ते हैं, डिप्रेशन बढ़ते हैं, है ही नहीं कुछ उसमें. लेकिन जो मुझको मिला है, जो मैंने यहाँ पाया, वो किसी से कम नहीं है.
और 30 साल के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स हो या पेरेंट्स फ्रेंड्स हो या पड़ोसी हो, मैं देखती रहती हूँ लोग कमा रहे हैं, लेकिन भीतर की खुशी, जीवन का पर्पस वो है नहीं. सभी पर्पस ढूंढ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट माय पर्पस इज, आई डोंट नो. या मन में डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस. यू नो दीज डेज WHO ने कहा कि बीइंग लोनली is the health equivalent of smoking 15 cigarettes a day. सभी सिगरेट पीने छोड़ रहे हैं. आप सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं तो अकेलापन भी आपके लिए उतना ही घातक है. As 15 cigarettes a day, इतना खतरनाक काम है शरीर के लिए. लेकिन loneliness की epidemic, we are connected online, but we are alone inside. हजारों friends है online, लेकिन किसी के साथ बैठ के चाय पीने का है ही नहीं. या बीमार होते हुए कि कोई थोड़ा सा सूप ला के पिला दे, चाय ला के पिला दे, एक व्यक्ति भी नहीं होते हैं लोगों के जीवन में. तो इसलिए वो खालीपन. Connected we are on the phones, connected through AI now to ChatGPT. Now we're not even connected to real people. Yeah. Now real लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहे in person चाहे online, वो मुश्किल हो गया. And surprisingly, people feel more comfortable with the chat engines. वो तो naturally because chat कहते हैं, आप तो बिल्कुल सही बात है. हाँ. जो भी आप कहेंगे, ChatGPT has been programmed कि आपको खुश करने के लिए. तो आप जो भी बोलेंगे वो आपको कहेंगे बिल्कुल you are right, you are right. इतना रिश्ता मैंने देखा. So many people come to me and they say I'm getting divorced or I'm leaving my home क्योंकि मैं बहुत नाराज थी और मैंने ChatGPT को सब बता दी और ChatGPT ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, कि जो उसने किया गलत है. तो जो 30 वर्ष 40 वर्ष की रिश्ता वो टूटे जा रहे हैं. क्योंकि what we need these days is सहन शक्ति. अमेरिका में I'm seeing every time I go back, सहन शक्ति खत्म होते जा रहे हैं. People are not able to be in the presence of someone who thinks differently than they do. तो anger बढ़ते जा रहे हैं, depression, anxiety. और ये ChatGPT actually is making it worse because when we go to it angry or we go to it frustrated, मेरा पत्नी ने ये किया, मेरा पति ने ये किया, माँ ने ये किया, पिताजी ने ये किया. ChatGPT कहते हैं उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ. बच्चे सुसाइड कर रहे हैं. हाँ, बच्चे बहुत गलत दिशा में. ChatGPT कह रहे हैं उनको, yes you are right, nobody understands you, only I understand you. Wonderful technology. अगर मुझे कोई रेसिपी चाहिए, कुछ साग बनाना है, सबसे बढ़िया साग का रेसिपी क्या हो, तो वो बताइएगा. या अगर मुझे कहीं नया देश में घूमने के लिए जाना, तो ChatGPT is great. It will tell you, अच्छा 3 days you have. Go here, go here, go here, do this, do that. अगर फटाफट कुछ लिखना है, चलो it'll give you a good rough draft. लेकिन जीवन कैसे जीना जिसमें ना जान है, ना जीवन है, ना जीव है, वो कैसे समझाएंगे कि जीवन कैसे जीना. जो ones और zeros से बनी हुई है बाइनरी सिस्टम, वो हमको कैसे वसुदेव कुटुंबकम से जोड़ेंगे. How can it possibly understand or help us understand? We need understanding. Answers तो बहुत है. जब मैं पढ़ रही थी स्टैनफोर्ड में अंडर ग्रेजुएट और फिर जब PhD कर रही थी, तो सारा जो भी साइंस के आंसर्स वो मेरे पास था. और अगर कुछ था नहीं मेरे पास तो प्रोफेसर से पूछा या बुक में पढ़ा. बट जीवन की आंसर्स वो एक भी नहीं था. यहाँ आके मिले आप. यहाँ आकर इसी संस्कृति में, इसी सनातन संस्कृति में. और अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैं सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि पूरा दुनिया का आपका चल रहे हैं, तो सनातन केवल जिसने भारत की सॉइल पे जन्म लिया, केवल उनके लिए नहीं, केवल जो स्वयं हिंदू को मानते हैं, केवल उनके लिए नहीं, सबके लिए. सनातन का मतलब इटर्नल,
But अधिकतर we take it as eternal in time. वो भी है जो हजारों साल पहले सच था आज भी सच है. But Sanatan is also in space. तो जो कुरुक्षेत्र में सच है, जो अयोध्या में सच है, जो भारत में सच है, वो लॉस एंजलिस में भी सच है, न्यूयॉर्क में भी सच है, पेरिस में भी सच है, टोक्यो में भी सच है. सनातन का ये मतलब इटर्नल इन टाइम, इटर्नल इन स्पेस, सबके लिए, सदा के लिए. और मैं देख रही हूँ केवल मेरे जीवन में नहीं, कितने लोगों के जीवन रोज परमार्थ निकेतन में इतनी लोग आते हैं पूरा दुनिया से. और देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि हर समस्या पूरा दुनिया के उसका समाधान, उसकी प्रिवेंशन और इसकी क्योर सनातन में है. अगर हम देखेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी और लोनलीनेस से लेकर वॉर, वायलेंस, पॉवर्टी, environmental destruction, climate change तक, all of those are due to one मूल cause. हमको लगता है कि हम अलग हैं, स्वयं से अलग, भगवान से अलग, एक दूसरे से अलग, पृथ्वी माँ से अलग. तो हम सफ़र करते हैं, we become depressed, we become anxious, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, अलग अलग रेस की, अलग अलग रंग की, अलग अलग रिलीजन की. और हम मदर अर्थ को, धरती माँ को अब्यूज़ भी कर रहे हैं क्योंकि लगता है कि शी इज़ एन ऑब्जेक्ट. हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज वो धरती माँ कोई रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है. लेकिन दिस इज़ द वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग कि सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, स्वयं एक ऑब्जेक्ट, स्वयं एक रिसोर्स. धरती माँ हमारे जल, हमारे हवा, हमारी मिट्टी रिसोर्स है. भारतीय संस्कृति कहते हैं वो रिसोर्स नहीं है, डिवाइन है. जल देव था, सूर्य देव, वायु देव, पृथ्वी माँ, धरती माँ. These are divine, these are sacred. तो अगर हम याद रखें कि हम एक है, वसुदेव कुटुंबकम को लेते हुए, और हमारे शास्त्र उपनिषद की टीचिंग्स कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, everything is pervaded by that same divine. तो हम किसी से अलग नहीं है. तो स्वयं की डिप्रेशन दूर हो जाते हैं. वॉर, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा. हम उम्मीद करते हैं कि आसान है, लेकिन मानना कठिन है कि हम अलग नहीं हैं, सब एक हैं, सभी उसी तत्व के, प्राण तत्व के हिस्से हैं. ये जब समझ में आ जाएगा तो शायद दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी. हम भी उम्मीद करते हैं कि लोग इस संदेश को समझेंगे. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.